हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं परेश सोनी मेरे अपने ई बायोटोरियम परिवार के लिए शेयर करना मैं ये चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। जिसकी शुरुआत हुई 1957 में। दुनिया में दो बंदे आए जिनका नाम था रिच डिवॉस एंड जयवा नैंडल। 1957 में ये दो बंदे ने मार्केट को सर्वे किया, तो सर्वे में ध्यान में ये आया कि दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट को बनाती है तो एक्स फैक्ट्री उसकी कीमत 30 to 40% होती है, लेकिन एंड यूज़र के पास जब वो प्रोडक्ट पहुंचती है, खरीदार के पास वो प्रोडक्ट जब पहुंचती है, तब उसकी कीमत वो व्यक्ति 100% पे करता है। तो सवाल ये उठता है कि 30 से 40% वाली प्रोडक्ट का 100%, कहने का मतलब 30 से 40 रुपये की प्रोडक्ट का 100 रुपया क्यों देना पड़ता है, उसको रिसर्च किया गया। तो रिसर्च में पाया ये गया कि जिसको कि बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, तो होता ये था या होता ये है भी, अभी भी वो चालू है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई एक इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट को बनाती है तो अपना प्रॉफिट, अपना टैक्स, अपना इन्वेस्टमेंट, अपने इंटरेस्ट, अपने स्टाफ की सैलरी, प्रॉफिट, एवरीथिंग मिला के जब वो प्रोडक्ट को गेट से बाहर निकालती है तो एवरेज उसके ऊपर 30 to 40% में वो इंडस्ट्री राजी होती है और ग्रो भी करती है। सवाल ये उठता है कि तो ये 30 से 40% वाली प्रोडक्ट हम 100 रुपये में क्यों लेते हैं। तो बात निकल के ये आती है कि फैक्ट्री गेट से जब प्रोडक्ट निकलती है और अपने हाथ तक जब पहुंचती है तो बीच में बहुत सारे खिलाड़ी अपना रोल प्ले करते हैं। वो खिलाड़ी कौन होते हैं? तो हम लोग कोई एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वो किसी रिटेलर के पास से लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक बिस्लेरी की पानी की बोतल को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो शायद एग्जैक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 से 4 या 5 रुपये या 6 रुपये के अंदर बिस्लेरी कंपनी से वो पानी की बोतल निकलती होगी, जिसका हम लोग जब एक दुकानदार से उसको बाई करते हैं तो 20 रुपया पे करते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है ना कि वी ऑल आर रिच पीपल्स, जबकि वो पानी की बोतल की पानी की एग्जैक्ट कीमत 25 पैसा ही होती है, फिर भी वी आर स्पेंडिंग 20 रुपीज़। तो हम भी रईस खानदान के बन गए कि नहीं बन गए, कि जब को हमको 25 पैसे का पानी पीना है एंड वी आर रेडी टू पे 20 रुपीज़। तो सिनारियो कुछ ऐसा है कि भले ही ठीक है, वो अपनी अपनी जगह हर एक काम चलते रहते हैं, लेकिन वो 6 रुपये वाली बोतल जब हम 20 रुपये में खरीदते हैं, जिस रिटेलर के पास से ये खरीदते हैं, वो रिटेलर ये पानी की या बोतल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो किसी होलसेलर के पास से 15 या 16 रुपये में वो बोतल को उठा के लाता है और 4 रुपया अपने लिए वो रख के 20 रुपये में हमको देता है। अब वो पानी की बोतल होलसेलर भी बनाता नहीं है, वो किसी स्टॉकिस्ट के पास से इस पानी की बोतल को लेके आता है और वो स्टॉकिस्ट उस होलसेलर को करीबन 11 या 12 रुपये में वो बोतल देता है। अब वो जो स्टॉकिस्ट है वो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहा है, वो किसी स्टेट लेवल के वर्क करने वाले बंदे के पास से लेता है। जैसे कि हमारे गुजरात में तो अहमदाबाद में बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे हैं, तो वो लोग जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलते हैं, वहाँ सप्लाई का काम करते हैं।
तो वो लोग भी इस बोतल को बनाते नहीं हैं, वो लोग करीबन 7-8 रुपये में इस बोतल को खरीद लेते हैं। और ये सभी व्यापारियों के बीच में खेल करने वाला एक बंदा होता है जिसको C&F एजेंट बोला जाता है। वो कंपनी के साथ डायरेक्ट डील करता है और कंपनी के पास से वो बोतल को 6-6.5 रुपये में उठा लेता है और हर एक स्टेट को उसको सप्लाई कर देता है। साथ ही साथ शाहरुख खान साहब या कोई भी, मुझे किसी से कोई ये नहीं है, लेकिन एक बड़ा सा स्टार या कोई बड़ी सेलिब्रिटी थक हार के एक कुर्सी पे बैठती है और पानी की बोतल में से 2 घूंट पानी पीता है और हमें बताता है कि मुझे जब भी प्यास लगती है मैं एक्स कंपनी का ही पानी पीता हूं। तो वो स्टार्स भी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें भी वो लोग करोड़ों रुपये पाते हैं। तो कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि एक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 30 से 40 रुपया एंड व्हेन वी आर पेइंग 100 रुपीज, तो बीच का पैसा हम लोग खर्च करते हैं और हमको पता भी नहीं लगता है। एक जनरल सर्वे के हिसाब से या एक जॉब पर्सन या एक हार्डवर्किंग पर्सन के लिए अगर देखते हैं तो वो अपने जीवन में पूरा जीवन खरीदार रहता है। जैसे कि 40 साल की नौकरी करता है, उसमें से 60% पैसा, जिसको बोलेंगे कि 24 साल की नौकरी, वो किसी को अपनी मेहनत का पैसा देने के लिए खर्च कर डालता है। तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, वो 1957 में जो 2 लोगों की मैंने बात की उन लोगों को ध्यान में आया। तो उन्होंने एक चीज़ सोची कि ये सिस्टम में प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का टेस्ट, प्रोडक्ट का वेट कुछ भी नहीं चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमतें चेंज हो जाती है और वो कीमत बीच वाले लोग ले लेते हैं। तो वहीं से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ और उसमें ये कहा गया कि अब आपको किसी व्यापारी को, किसी C&F एजेंट को या किसी भी एडवर्टाइजिंग पर्सन को पैसे देने नहीं है। एज एन एंड यूज़र आप डायरेक्टली फैक्ट्री से प्रोडक्ट खरीदते और डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया कि एंड यूज़र और फैक्ट्री कनेक्ट हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी घटना बनती है कि भाई प्रोडक्ट को पुश तो करना पड़ेगा ना लोगों तक। तो उस हिसाब से एक सिस्टम बनाई जाती है जिसमें बीच के पैसे जो कहीं ना कहीं बढ़ जाते थे वही पैसे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्री से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं और वो लोग जिस तरीके से प्रोडक्ट को पुश करते हैं उसी तरीके से आप प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम चालू करते हैं। तो वो बीच वाले पैसे आपको दिए जाते हैं। इस तरीके की जो एक नई सिस्टम जो बिल्ड हुई उसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब मज़े की बात यह है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, अच्छा लगता है, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कंपनी का काम हो जाता है लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन एक आम आदमी भी बड़ी ही आसानी से इस काम को कर सकता है और उसी की वजह से पिछले कम से कम 67 ईयर्स से ये देखा गया है कि जब कोई बंदा एक धगस के साथ, एक मेहनत के साथ, एक कमिटमेंट के साथ अगर इस काम को शुरुआत करता है तो एक सामान्य परिवार का आदमी भी अपने चार्टर्ड प्लेन तक भी पहुंच सकता है। इतना इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि बीच के लोग 2, 5, 10%, 20%, 5%, 7% पे काम करते हैं, फिर भी ये बिजनेस वाले लोग अच्छी कमाई करते हैं। तो वो सबके सब पैसे अगर सिंगल हैंडेड आपके पास आते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है। तो इसमें से आप एक अच्छी कल्पना से बाहर अनबिलीवेबल पैसे आप अर्न कर सकते हैं। और बड़ी खुशी के साथ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ज़बरदस्त कंपनी ई बायोटोरियम के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी। आप ही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, आप ही कंपनी के C&F एजेंट है, आप ही कंपनी के रिटेलर है और आप ही कंपनी के एडवर्टाइजिंग पर्सन है। ये सब के सब पैसे आप अर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई बायोटोरियम। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दिल से काम करिए, मेहनत से काम करिए, हिम्मत से काम करिए, फेथ के साथ काम करिए और अपने आप को एक बुलंदी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग खूब जीवन में प्रगति करें, ऐसी शुभेच्छा के साथ समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।